अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं साउथ की उस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा जिसने बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ होते ही धूम मचा दी थी। ये और कोई मूवी नहीं बल्कि विरूपाक्षा ही है। इस फिल्म के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कपल ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है और दूसरी तरफ गाँव वाले उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं। गांव वाले अचानक उनके घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जो आदमी ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और जब वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है तो उसे और उसकी पत्नी को घसीटते हुए घर के बाहर ले आते हैं और घर एक पेड़ के साथ बांध कर उन्हें ज़िंदा जला देते हैं। लेकिन जब वो औरत जल रही होती है तो वो कहती है कि अगले पुष्कर तक ये गाँव जलकर शमशान घाट बन जाएगा। उसी कपल का एक बेटा भी होता है जिसे गांव वाले मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरपंच उनसे बात करता है और उसे उस लड़के को अनाथालय में भेज देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी ब्लैक मैजिक सीख रहा होता है, क्योंकि वही ये मंत्र वो खुद भी पढ़ रहा होता है जो उसका बाप मरने से पहले पढ़ रहा था। कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रात में एक आदमी अपने घर जा रहा होता है कि तभी अचानक एक कौवा उस पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उठकर जंगल में चला जाता है। अगले सीन में हमें इस मूवी के लीड एक्टर यानी धर्म तेज की एंट्री दिखाई जाती है जो कि उसी गांव में आ रहा होता है। लेकिन रास्ते में जब वो आ रहा होता है तो उनकी गाड़ी के आगे एक कौवा गिर कर मर जाता है, लेकिन वो लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और गाँव में चले जाते हैं। रात को जब सूर्या खेत में बैठा होता है तो तभी उसकी मुलाकात नंदिनी से होती है जो कि इसी मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं। वो उसे मिलता है और नैन मटक्का करने लगता है और उसे पटाने में लग पड़ता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव वाले एक उत्सव की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उसी आदमी की एंट्री होती है जिसे कई दिन पहले कौवे ने चोंच मारकर जख्मी कर दिया था। वो आदमी आता है और मंदिर के अंदर जाकर अपनी जान दे देता है। ये मंजर देखकर गांव वालों में हलचल मच जाती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी पुजारी अंदर से एक किताब मंगवाता है और उसमें देखकर बताता है कि इस मौत की वजह से माँ नाराज़ हो गई है और उसे मनाने के लिए हमें 8 दिन के लिए अष्टविध बंधन लगाना होगा। गांव में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये बात उन पर लागू नहीं होती जो इस गांव में के नहीं है। सूरज डूबने से पहले पहले उन्हें ये गांव छोड़ना होगा। पुजारी सूर्या की माँ को भी जाने के लिए कहता है। सूर्या और उसकी माँ जाने के लिए निकलते ही हैं कि उन्हें पता चलता है कि नंदिनी को दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं और उसकी दवा भी टूट चुकी है।